आय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन ग्रंथ का काव्य 59। अस्ति स्थूल कला कलाप घटितम् अस्ति स्थूल तुला कलाप घटितम् नद्धं शिरा स्नायुभिश्चर्माच्छादित मस्र सांद्र विशितैर्लिप्तं सुगुप्तं खलैः कर्मारातिभिरायु रुद्घ निगला लग्नं शरीरालयं कारागारमवैः ते हतमते प्रीतिं वृथा मा कृता। सुंदर बात कह रहे हैं। हतमते, जिसकी बुद्धि मारी गई है, अर्थात जिसका विवेक नष्ट हो गया है, ऐसे हे जीव, हे मानव, ते शरीर आलयम, तेरा जो शरीर रूपी घर है, कैसा है शरीर रूपी घर? तो आचार्य कहते हैं अस्थि स्थूल तुला कलाप घटितम। अस्थि रूपी जो स्थूल तुला है, बड़े बड़े तराजू हैं, उनके कलाप समूह से घटित यानी रचित है ये शरीर। इसमें अनेक हड्डियां हैं और उन अस्थि रूपी स्थूल तराजुओं के समूह से ये रचित है। कभी किसी ने मनुष्य का अस्थि पंजर देखा हो, स्केलेटन देखा हो, तो उसको पता होगा कि इसमें ये ऐसे हाथ की हड्डियां ऐसे लटकती रहती है, यहाँ बीच के ये कॉलर बोन्स रहते हैं, पीछे ये कंधे के पीछे वाली हड्डियां रहती हैं, फिर बीच में एक वर्टिब्रल सिस्टम कहते हैं जिसको, मेरुदंड वाला भाग रहता है, फिर नीचे की ये हड्डियां रहती है, पैरों की हड्डियां रहती है। अब मेडिकल के हिसाब से 206 हड्डियां होती है पूरे शरीर में। तो आचार्य कहते हैं कि अस्थि रूपी स्थूल तुलाओं अर्थात तराजुओं के कलाप अर्थात समूह से घटित तेरा यह शरीर रूपी आलय है, निवास है। और कैसा है? शिरा स्नायु भी नद्धम, शिराओं से और स्नायुओं से, टेंडन्स, लिगामेंट्स और नर्व्स से नद्ध बंधा हुआ है। और चर्माच्छादितम, चर्म से आच्छादित है, व्याप्त है, अर्थात इसके ऊपर पूरा चर्म ढका हुआ है। और कैसा है? अस्र सांद्र पिशितैर्लिप्तम, रक्त से सघन मांसपेशियों से यह जो हड्डियां हैं वो लिप्त हैं, अर्थात हड्डियां ऐसे खुली नहीं हैं, उनके ऊपर मांसपेशियां हैं। खलैः कर्मारातिभिः सुगुप्तम, और दुष्ट कर्म रूपी शत्रुओं के द्वारा ये शरीर
छुपा हुआ है, सुरक्षित है, यानी कर्मों के कारण ये शरीर बचा हुआ है। वरना अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो फिर ये शरीर अल्पकाल में सड़ना प्रारंभ कर देता है। और कैसा है? आयुरुद्घ निगला लग्नम, ये आयु रूपी बड़ी भारी निगल सांकल से आलग्नम बंधा हुआ है। आयु समाप्त हुई, सांकल टूटी, तो जीव अलग, शरीर अलग। तो ऐसा जो ते शरीर आलयम, तेरा शरीर रूपी आलय अर्थात निवास है, उसको तू कारागारम अवैहि, जेल खाना समझ। हतमते, मारी गई बुद्धि जिसकी, ऐसा तू प्रीतिम वृथा मां कृथा, इस शरीर पर प्रीति, व्यर्थ की प्रीति मत कर। शरीर को स्वच्छ रखना, शरीर को संभालना अलग बात है, और शरीर से प्रीति करते हुए उसके पीछे आसक्त हो जाना अलग बात है। तो आचार्य कहते हैं कि देख, तुझे हम स्मरण कराते हैं कि जिस शरीर पर तेरी इतनी प्रीति है, कोई भी बंदी, कोई भी कैदी, कोई भी प्रिजनर प्रिजन से प्रेम नहीं करता, कारागार से प्रीति नहीं रखता, और ये जीव रूपी कैदी शरीर रूपी कारागार से प्रेम करता है। तो आचार्य बोलते हैं कि वृथा प्रीति मां कृथा, व्यर्थ में प्रीति मत कर। शरणम शरणम वो बंधवो बंध मूलम, चिर परिचित दारा द्वारमापद्गृहाणा, विपरिमृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत्, त्यजत भजत धर्मं निर्मलं शर्म कामाः। शर्म कावाः भो भव्य जीवा, सुख की कामना करने वाले अहो भव्य जीवों, वो शरणम अशरणम, तुम्हारा घर तुम्हारा रक्षक नहीं है। वो बंधवो बंध मूलम, तुम्हारे जो बंधुजन, कुटुंबीजन, सगे संबंधी बंध के कारण है। चिर परिचित दारा, जो तुम्हारी चिर परिचित स्त्रियां हैं, वे आपद गृहाणाम द्वारम, आपदाओं के जो गृह माने मकान हैं, उन घरों, आपदाओं के घरों के द्वार हैं चिर परिचित स्त्रियां। और वे परिमृशत, विशेष रूप से तुम परामर्श कर लो, पहचान लो, विवेक से समझ लो। वो ये ग्रंथ रखने का एक आधार है। दोनों माताजियों से मिला हुआ है, ये दोनों, ये आप लोग
एक बार फिर देखते हैं इसका अर्थ। हे सुख की कामना करने वाले भव्य प्राणियों, वो शरणम अशरणम, तुम्हारा घर तुम्हारा रक्षक नहीं है। तुम्हारा घर तुम्हें कर्मों के फल से नहीं बचाने वाला, मृत्यु से नहीं बचा सकता। वो बंधवो बंध मूलम, तुम्हारे बंधुजन, तुम्हारे सगे संबंधी जन बंध मूलम, बंधन में कारणभूत है। वो तुम्हें बांध कर रखने वाले हैं, तुम्हारी मुक्ति में सहयोग देने वाले नहीं हैं, बंध के कारण है। वो चिर परिचित दारा, तुम्हारी जो चिर परिचित स्त्रियां हैं, वे आपद गृहाणाम द्वारम, आपदा रूपी जो घर हैं उन घरों का द्वार है। वो पुत्राः, तुम्हारे जो पुत्र हैं वे परिमर्शत, विशेष रूप से तुम परामर्श कर लो, अपने अंदर विचार कर लो। शत्रुवः, शत्रु हैं, तुम्हारे मोक्ष के शत्रु तुम्हारे इष्ट पुत्र है। इसकी एक कथा आती है उत्तर पुराण के प्रथम अध्याय में। जब अजितनाथ भगवान मोक्ष चले गए, फिर उनके चचेरे भाई सगर चक्रवर्ती थे। तो सगर चक्रवर्ती जो थे वो जब देवलोक में थे, पूर्व भाव में वो 16वें स्वर्ग में देव थे, तो उनका एक मित्र देव और था। तो वो स्वाध्याय करते थे वो लोग, और कभी इधर मध्यलोक आकर के तीर्थंकरों के समावसरण में बैठते थे, उनकी दिव्य ध्वनि सुनते थे, यहाँ के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके फिर वापस चले जाते थे। तो इस प्रकार दोनों सम्यक दृष्टि जीव, धर्म की रुचि रखने वाले जीव एक बार आपस में वार्तालाप कर रहे थे, और ऐसी बातों बातों में ये बात आई कि अपनी 22 सागर की आयु एक न एक दिन पूरी होगी, और हो सकता है मेरी पूरी हो जाए और तुम यहीं रहो, कुछ दिन और रहो, अथवा तुम्हारी आयु पूरी हो जाए तो मैं कुछ दिन और यहाँ रुक जाऊं। लेकिन जिसकी भी आयु पहले पूर्ण हो जाए और वो यदि मनुष्य पर्याय में आत्मकल्याण के कार्य को भूल जाए, मध्यलोक की हवा थोड़ी खराब है, देवलोक और नरकलोक से जीवन भर भावना करने वाले जीव कि हम मनुष्य बनकर कोई गलत काम नहीं करेंगे, अपने पापों को काटेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे, ऐसा जीवन भर सोचने वाले भी यहाँ आने के बाद यहाँ की ऐसी हवा है कि वो सब भूल जाते हैं और यहाँ की मोह माया में फंस जाते हैं। वहाँ कितना दुख भोगा था और ऊपर कितना सुख भोगा था, कुछ ध्यान ही नहीं रहता। बस यहाँ के जो विषय मिलते हैं उन पर टूट पड़ते हैं, ऐसे विषयों के पीछे अंधे हो जाते हैं कि जैसे कभी ऐसे विषय मिले ही ना हो। स्थिति ऐसी रहती है ना कि जैसे जिसने दशलक्षणी पर्व में 10 उपवास किए हैं, तो 11वें दिन भोजन करते समय ऐसा लगता है कि हम पहली बार भोजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद वो देव और वो नारक सब अपने पूर्व संकल्पों को भूल जाते हैं। नारक तो जीवन भर रोता है कि मैं कभी ऐसा पाप नहीं करूँगा, कभी पाप नहीं करूँगा।
यहाँ आकर फिर से पाप करने में तत्पर हो जाता। तो उन देवों में ऐसी चर्चा हुई कि चलो जो भी पहले जाएगा वो यदि आत्मकल्याण की बात भूल जाए तो जो ऊपर है अभी वो उसको समझाएगा, उसको याद दिलाएगा। तो वैसा ही हुआ। सगर चक्रवर्ती अपने पुत्र मोह में भूल गया कि मेरे को आत्मकल्याण करना है और बस अपने उस चक्रवर्ती के साम्राज्य में और पुत्रों में ही वो संतुष्ट हो गया। दीक्षा लेना, तप करना, ध्यान द्वारा कर्मों का नाश करना, ये सारे जो मुख्य कार्य थे वो सब विस्मृत हो गए। तब उस ऊपर वाले देव ने विचार किया कि ये क्या हो गया। यहाँ तो जीवन भर उसने यही भावना की थी कि जैसे ही मनुष्य पर्याय मिलेगी मैं प्रपंच में न फंसकर, यहाँ के माया जाल में न पड़कर तपस्या करूंगा। पर ये क्या हो गया। तो फिर वो देव नीचे आता है और कई बार चक्रवर्ती को समझाता है, लेकिन चक्रवर्ती बोलता है कि मेरे को पता है कि आत्मकल्याण करना है, लेकिन अभी अपनी आयु है, अभी समय है, चिंता मत करो, करेंगे आत्मकल्याण। तुम क्यों उतावली कर रहे हो, आत्मकल्याण तो मुझे करना है ना। बोले कि मित्र, तुमने ही ये प्रस्ताव रखा था कि जो पहले नीचे आएगा वो अगर दीक्षा न ले तो जो ऊपर है अभी वो आकर के उसको विरक्ति की ओर मोड़े। नहीं मानता वो। ऊपर वाला देव सोचता है कि भाई मैंने तो वचन दिया है कि अगर कोई माया जाल में फंसता है, जो भी फंसेगा तो उसको बाहर निकालना होगा। तो फिर उसने फिर देवों की माया होती है, एक ऐसा एक घटनाक्रम रचा। चक्रवर्ती के हजारों पुत्र थे और उन पुत्रों में एक बार अचानक ये भावना जागी कि हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो बिना पुरुषार्थ के पिता के पुण्य से भोजन आदि करना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। जब तक वह असमर्थ है, जब तक सक्षम नहीं है, तब तक माता पिता का सहारा होता है। जब समर्थ हो जाता है तब वो माता पिता को सहारा देता है। तब उन्होंने आपस में निर्णय किया कि चलो अपन कुछ पुरुषार्थ करते हैं और पिता से ही पूछते हैं। तो जब वो पिता के पास गए तो पिता बोले कि पुत्रों आओ, क्या पूछ रहे हो। तो बोले कि पूछ नहीं रहे, हम आपसे अनुमति चाहते हैं, हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं। क्या पुरुषार्थ करना चाहते हो। तो बोले कि आप बताइए, आप जो कहोगे वो पुरुषार्थ हम करेंगे। तब चक्रवर्ती कहते हैं कि देखो, पुण्य प्रताप से मेरे सारे कार्य सिद्ध हो चुके हैं, अब बचा ही क्या है जो मैं तुम्हें कहूं कि तुम ये काम पूरा करो। लेकिन पुत्र मानते नहीं, बोलते कि कुछ तो दीजिए काम। तब पिता बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो। चक्रवर्ती भरत ने कैलाश गिरी पर जो जिनालय बनाए हैं, आगामी काल में आज की अंग्रेजी भाषा में बोले तो
डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, इन विघातक मानसिकता वाले लोग जन्म लेंगे तो उन जिनालयों की रक्षा करना हम जैसे सम्राटों का कर्तव्य होता है। और चूंकि तुमने मुझसे काम पूछा है तो तुम एक काम करो कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक खाई खोदो, जिस खाई को कोई पार ही न कर सके। तो फिर वो पुत्र वहां चले गए और ऊपर 16वें स्वर्ग के उस देव ने अवधि ज्ञान से ये सब तमाशा देखा और फिर उसने सोचा कि अब अवसर है, चक्रवर्ती का मोह भंग होगा इस उपाय से। मैं जो उपाय करूंगा उससे चक्रवर्ती का मोह भंग हो जाएगा। उसने हजारों चक्रवर्ती के पुत्रों को मूर्छित कर दिया और एक पुत्र को मूर्छा रहित रखते हुए कहा कि जाकर पिता से बोल कि सारे भाई परलोक से धार गए। तो उसने उन भाइयों को मूर्छित देख करके ये अनुमान नहीं लगाया कि ये जीवित है कि नहीं है। उसने तत्काल जाकर पिता से कहा कि पिताश्री, बड़ी दुर्घटना हो गई, खाई तो हमने बना दी लेकिन सारे भाई मारे गए। पिता को बहुत दुख हुआ, चक्रवर्ती आकुल व्याकुल हो गए। फिर चक्रवर्ती ने सोचा कि अब इस संसार में क्या सार है, जब मेरे प्रिय पुत्र ही मुझसे पहले परलोक से धार गए तो फिर मेरे जीवन में क्या सार है। मुझे संन्यास अंगीकार करना चाहिए। और चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली और इधर उस देव ने इन पुत्रों को मूर्छा रहित कर दिया और मूर्छा रहित करके इनसे कहा कि तुम्हारे पिता तो मुनि हो गए। तो वो पुत्र भी अचंभित कि अरे, हमारे पिताजी तो हमारे कारण मुनि नहीं हो रहे थे और हमारे अनिष्ट का समाचार सुनकर उनने दीक्षा ले ली। तो हम जिनको इतने इष्ट थे, उन पिता के दीक्षित हो जाने पर हम यहां घर बैठे बैठे क्या करेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे। उनने भी दीक्षा ली और जो संदेशवाहक पुत्र था वो भी सम्मिलित हो गए, सबने दीक्षा ली। अब इसके बाद वो देव मुनिराज के, सगर मुनिराज के समक्ष आकर के क्षमा याचना करता है कि हे मुनिवर, मैंने ये माया रची थी, अब मैं आपके सामने सच सच बताता हूं कि आप दीक्षा नहीं ले रहे थे, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। क्या आप क्षमा करोगे मुझे? तो चक्रवर्ती कहते हैं अब तो क्या, वो दीक्षा लेने के बाद संयम के स्थानों को प्राप्त कर लिया था उन्होंने, 6ठा 7वां गुणस्थान चल रहा था उनका। तो उन्होंने कहा कि हे मित्र, तुमने जन्मांतर की मित्रता को जन्मांतर तक सुरक्षित रखा है और मुझे निर्ग्रंथ पद तक तुमने पहुंचाया है, इसलिए तुम क्षमा के पात्र नहीं हो, धन्यवाद के पात्र हो। और वास्तव में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, अपने अंदर का जो भाव है वो ही अपना शत्रु हो जाता है और कभी मित्र हो जाता है। पुत्र के प्रति जो मोह का भाव है, जो अनुराग है, पुत्र शत्रु नहीं, यहां तो लिखा ना कि पुत्रः शत्रवः,
तो ये एक दृष्टि से किया हुआ कथन है। वास्तव में पुत्र मोह अपना शत्रु है। तो इसलिए तुम विचार करो। यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, तुम सुख चाहने वाले लोग हो तो विचार करो। और फिर चक्रवर्ती उनको आशीर्वाद देते हैं देव को कि आप भी आओ अपनी आयु पूर्ण करके और फिर आत्मा का कल्याण करो। और चक्रवर्ती उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। सगर चक्रवर्ती मोक्षगामी थे, भरत चक्रवर्ती भी मोक्षगामी थे। 12 चक्रवर्तियों में 8 चक्रवर्ती मोक्षगामी थे। 2 चक्रवर्ती देव पर्याय को प्राप्त हुए थे और 2 अधोगामी हुए थे। प्रथम चक्रवर्ती भरत, द्वितीय चक्रवर्ती सगर, तृतीय चक्रवर्ती मगवा, चतुर्थ सनत कुमार, पंचम, षष्ठ और सप्तम शांति कुंतु अरनाथ तीर्थंकर, अष्टम शुभम चक्रवर्ती, नवम चक्रवर्ती महापद्म मल्लिनाथ भगवान के काल में हुए थे और जिनके पुत्र विष्णु कुमार मुनि थे। और दशम चक्रवर्ती हरिशेण चक्रवर्ती मुनि सुव्रत भगवान के शासन काल में हुए। मदन सुंदरी की कथा में आपको स्मरण होगा कि हमने बताया था कि मुनि सुव्रत भगवान के काल में तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, प्रतिनारायण, नारायण, बलभद्र हुए, नारद हुए और एक साथ उनके एक शासन काल में बहुत सारे पुण्य पुरुष उत्पन्न हुए। उनके माता पिता तो थे ही, 169 पुण्यात्मा मनुष्यों में वो सब हुए। तो हरिशेण चक्रवर्ती दशम चक्रवर्ती थे। 11वें चक्रवर्ती नमीनाथ भगवान के शासन में जयसेन चक्रवर्ती हुए और 12वें चक्रवर्ती पार्श्वनाथ भगवान के काल में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुए। तो इनमें से शुभम और ब्रह्मदत्त 2 अधोगामी हुए और 2 चक्रवर्ती देवलोक को प्राप्त हुए और 8 मोक्ष को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि सर्वमेतत् त्यजत, घर छोड़ो, रिश्तेदारों को छोड़ो, स्त्रियों को छोड़ो, पुत्रों को छोड़ो, एतत् सर्वम त्यजत, छोड़ो, निर्मलम धर्मम भजत, और निर्मल धर्म को भजो, इनको तजो, धर्म को भजो। शर्म कामा, यदि तुम सुख चाहते हो, सुख की कामना करते हो तो ये काम करो। तत्कृत्यम किमिहेन्द्रनैरेव धनै राशाग्निसन्धुक्षणैः संबंधेन किमंग शश्वदशुभैः संबंधिभिर्बन्धुभिः किं मोहा हि महाबिलेन सदृशा देहेन गेहेन वा देहिन याहि सुखाय ते सममम मागा प्रमादम मुधा। आशाग्नि संदुक्षणैः धनैः, ईंधन है। धन ईंधन है। किसका ईंधन है? आशाग्नि संदुक्षण, आशा रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाला ईंधन धन है। देखिए अनुप्रास, देखिए काव्य में साहित्य की छटा देखिए, धन ईंधन। तो धन ही किम तत्कृत्यम, धन से वो क्या काम होने वाला है तुम्हारा, तुम्हारी आत्मा का कौन सा कल्याण होने वाला है धन से। फिर दूसरा प्रश्न, किमंग ही भव्य शश्वत अशुभ ही संबंधि भी बंधु भी संबंधेन किम,
जो अशुभ हैं, ऐसे संबंधी भी बंधु भी हैं, संबंधी जन और बंधुजन, सगे जन, संबंधी जन, जो कि अशुभ ही है, अशुभ है। अपने सगे संबंधियों के कारण ही ज्यादा से ज्यादा आर्त रौद्र ध्यान होता है। आप सोच के देख लो, नहीं तो बुरा मान जाओ कि आचार्य कैसे कह रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को अशुभ क्यों कह रहे हैं। तो आप विचार करो कि आत्मकल्याण की दृष्टि से जब अपन उस परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं तो समझ में आता है कि आर्त रौद्र ध्यान सबसे अधिक किन के कारण होता है? अपनों के ही कारण होता है। और फल क्या वो सब भोगते हैं क्या? अपने आर्त रौद्र ध्यान का फल अपने को अकेले भोगना पड़ता है कि वो सगे संबंधी भी साथ आते हैं? अपने कोई साथ नहीं आता। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि वो अशुभ है। तुम इस मोह जाल में पड़े हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो शाश्वत संबंधेन किम, उनके साथ निरंतर संबंध रखने से किम, क्या मिल जाएगा तुम्हें? तुम आत्मकल्याण चाहते हो तो अकल्याण के जितने साधन हैं उनसे दूर हो जाओ। दीक्षा के बाद भी कुटुंबी जनों से अधिक संपर्क रखने पर दुर्ध्यान होने लगता है। आप उनको समझाना चाहते हो कि तुम भी दीक्षा ले लो, और कुछ दिनों के बाद वही आपको समझा देते हैं कि भाई दीक्षा छोड़ो। ये स्थिति होती है। और कई लोग ऐसे हैं जो छोड़ चुके हैं दीक्षा अपने सगे संबंधियों के संपर्क में आने से। फिर चर्चा करने वाले जो कथाएं बनाते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो। किसी के मुंह पर लॉक नहीं है, न अलीगढ़ का न गोदरेज का, जो चाहे फिर लोग बोलते हैं। और फिर आचार्य कहते हैं कि मोहा ही महाबिलेन सदृशा देहेन गेहेन वा किम, मोह रूपी सर्प के महाबिल के सदृश देह रूपी गेह से तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? ये शरीर जिसको तुम इतना सजाते हो, संवारते हो, संभालते हो, इससे क्या मिलने वाला है तुम्हें? मनुष्य शरीर में कोई सार नहीं है। जब तक इसको तपस्या में नहीं लगाते तब तक इस शरीर से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। इस शरीर के माध्यम से यदि धर्माचरण करोगे तो आत्मा का हित होगा। अगर इस शरीर को भोगों में लगाओगे और इस शरीर की सेवा में समय लगा दोगे पूरा, तो फिर आत्मा का उद्धार नहीं हो सकेगा। देहिन, हे संसारी प्राणी, हे देहधारी, ते सुखाय, तेरे सुख के लिए अमुम समम मायाहि, तो इनके साथ मत हो। ये जिन जिन के बारे में बताया उन्होंने आचार्य महाराज ने, वो अंत में कह रहे हैं कि इनकी संगति में पागल मत बन। मागाह प्रमादम मुधा, व्यर्थ के प्रमाद को प्राप्त मत कर, व्यर्थ ही व्यर्थ प्रमाद मत कर। प्रमाद छोड़कर अपना
शुद्धिकरण कर, ये मानव भाव स्नान करने के लिए मिला है, आत्मा का स्नान। सब पर्यायों में ऐसा मौका नहीं मिलता, ये बहुत सुंदर अवसर है। तो इस समय यदि कोई जीव आत्मा का स्नान कर ले तो किसी पर्याय को अंततः प्राप्त करके मनुष्य पर्याय में सिद्ध बन सकता है। तो अभी आचार्य कह रहे हैं कि प्रमाद मत कर और इनके चक्कर में मत पड़ जिनके चक्कर में तू पड़ रहा है। तो सागर चक्रवर्ती को तो उस देव ने समझा दिया था। आज अपने को समझाने के लिए कोई देव नहीं है, पर आचार्य तो है। गुणभद्र आचार्य महाराज कितने सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं। समझ जाओ तो उनका श्रम सार्थक होगा। और इतनी शताब्दियों में बहुतों ने आचार्यों की वाणी को हृदयंगम करके अपना उद्धार किया, अपना उत्थान किया। आदावेव महाबलैरविचलं पट्टेन बद्धा स्वयं रक्षाध्यक्ष भुजासि पंजरवृता सामंत संरक्षिता लक्ष्मीर्दीपशिखोपमा क्षितिमतां हा पश्यतां नश्यति प्रायः पातित चामरानिल हता हते वान्यत्र काशान नृणाम्। आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति वैभव आदावेव महाबलैः अविचलम पट्टेन स्वयं बद्धा। शुरू से ही महाबलियों के द्वारा अविचलम अचल पट्ट द्वारा बद्धा स्वयं बांधी गई लक्ष्मी को उन महाबलियों ने बांधा था। और रक्षाध्यक्ष भुजा से पंजरवृता, और जो रक्षाध्यक्ष थे, जो कोष के रक्षक थे, उनकी भुजाओं में जो उन्होंने तलवारें पकड़ रखी थी, जो कोष था उसके चारों ओर वो रक्षक हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी की रक्षा करते रहे। तो वो तलवारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पंजर वृता, किसी पिंजरे में है लक्ष्मी। और सामंत संरक्षिता, और राजा के जो खास लोग होते हैं उनको सामंत कहते हैं, निकटतम जो रहते हैं, उनसे वो संरक्षित थी। क्षितिमताम लक्ष्मी, ऐसी उन चक्रवर्तियों की लक्ष्मी थी। तो हाँ, बड़े खेद की बात है कि वह पश्यताम नश्यति, देखते देखते नष्ट हो गई। चक्रवर्ती चले गए, लक्ष्मी भी चली गई। चक्रवर्ती का वैभव उनके पुत्र तक को नसीब नहीं हुआ। बड़े खेद की बात है कि वो लक्ष्मी जब तक उनका पुण्य था तब तक यहाँ रही, और वो चले गए, उनका पुण्य चला गया और लक्ष्मी भी चली गई। सीधी सी बात है कि लक्ष्मी पुण्य का साथ देती है, और मनुष्य इस भ्रम में रहता है कि लक्ष्मी मेरे साथ है। तो प्रायः पातित
चामरा नीलहता दीप शिखोपमा इव। ये लक्ष्मी किसके समान है? तो बोले उन चक्रवर्ती राजाओं के पास में जो चंवर थे ना, 32 चंवर होते हैं चक्रवर्तियों के, तीर्थंकरों के 64 होते हैं। तो उन चंवरों की वायु से, जो कुछ वहां आसपास दीपक भी होते हैं राजाओं के पास, तो वो दीपक वायु चंवर की वायु से बुझ जाते हैं। तो बस ये जो लक्ष्मी है वो उन दीपकों की शिखा के समान नश्वर है। पता नहीं कब कर्मों की हवा लग जाए और लक्ष्मी समाप्त हो जाए। तो अन्यत्र, अब सोचो आप कि जब चक्रवर्तियों की लक्ष्मी का कोई ठिकाना नहीं, तो अन्यत्र नृणाम का आशा, अन्य मनुष्यों की लक्ष्मी की क्या आशा की जाए? सब समाप्त हो जाता है। आचार्य श्री बोलते थे कि दौलत कहते हैं लक्ष्मी को उर्दू भाषा में। तो दौलत 2 लात मारती है, जब आती है तब 1 लात मारती है, जाते समय पुनः 1 लात मारती है। पहली लात से मनुष्य अकड़ जाता है और दूसरी लात से सिकुड़ जाता है। लक्ष्मी आती है तो अकड़ जाता है, लक्ष्मी जाती है तो सिकुड़ जाता है। समझ में आ रहा है? अकड़ना सिकुड़ना। दीप्तो भयाग्रवातारी दारू दर्ग कीटवत जन्म मृत्यु समाश्लिष्टे शरीरे बत सीदसी। ए जीव, तू इस शरीर में कैसा है? ये शरीर एक तरफ जन्म की अग्नि, दूसरी तरफ मृत्यु की अग्नि। इसी शरीर को लगती है दोनों अग्नियां। तो इन दोनों अग्नियों के बीच शरीर में बैठा हुआ जीव तू है। तो बत दुख की बात है, सीधे सी तू परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। किसके समान? तो बहुत अनोखा उदाहरण दिया है। ये आयुर्वेद में वातारी कहते हैं। एरंड, एक एरंड वृक्ष होता है, कैस्टर बोलते हैं ना, गुजरात में दिवेल बोलते हैं, मराठी में एरंडी बोलते हैं, और हिंदी में अरंडी भी बोलते हैं उसको। तो उसका जो डंठल है वो अंदर से पोला है। वो जब ऐसे वृक्ष से नीचे गिरता है सूख जाता है, और कोई कीड़ा उसके अंदर चला जाए और मान लो कभी आग लग जाए वहां, तो दीप तो भी आग्र, उसके दोनों छोरों पर आग प्रदीप्त है। तो उस दारू दरग, उसके बीच में जो कीड़ा फंस गया है वो कितना परेशान होता है। वो इधर से निकलना चाहता तो इधर आ गया, इधर से निकलना चाहता तो इधर आ गया। तो इसी प्रकार जन्म और मृत्यु की आग के बीच में तू भी इस शरीर के अंदर परेशान हो रहा है। वो उस लकड़ी में परेशान हो रहा है, तू इस शरीर में परेशान हो रहा है। इस प्रकार आज स्वाध्याय में 63 काव्य हुए हैं। जैनम जय दुशासन। जावाणी के ज्ञान ते
सूझेलो कालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढूक।